होता है, एचसीएफ होता है हायर कॉमन फैक्टर मींस भाई ये 3/4 है, कोमा उसके बाद 6/5 है, उसके बाद 6/3 है, उसके बाद 8/3 है। देखो तुम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकाला, तुम लोग ऐसा वाला नहीं पढ़ा होगा। हमने एक बार बताया था कि एलसीएम जो होता है तुम लोग साधारण वाला एलसीएम पढ़ा होगा, जैसे मान के चलो 3 है, 8 है, 7 है, 6 है, इस टाइप का। तो तुम लोग देखता था कि कौन सा वर्ड नंबर है, कितना हमारा क्या था, हमारा वर्ड नंबर है, कितना हमारा क्या है, हमारा इवेंट नंबर है। तो देखो हम लोग क्या करते थे, आसानी से लगा लेते थे। जैसे 2 है तो 3 है, 2 4 जा 8 है, 7 है, 2 7 6 है, 2 6 है। फिर मान के चलो 3 बार गया, 3 1 जब 3 है, 4 है, 7 है, 1 है, इस टाइप का। ठीक है, हम लोग गुना कर देते थे, आ जाता था। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या है, p/q के रूप में है। क्या है मेरे भाइयों, p/q के रूप में है। अब जो p/q के रूप में है, ध्यान से जनाब पूछेंगे p/q के रूप में है, तो सबसे पहले हमेशा याद रखोगे, पूछिएगा क्वेश्चन में लिखित दिए गए अंकों को एलसीएम जब ज्ञात करें, जब भी ऐसा बोले, जब भी प्रश्न ऐसा करे, अगर यहाँ एचसीएफ रहता है, एलसीएम मान के चलो 2 कैंडिडेट यहाँ है। अब 2 कैंडिडेट में अगर हम तुमको नाम से पुकारेंगे कि स्टैंड अप खड़ा होगा, चलो यहाँ, तो वही लड़का जाएगा जिसको नाम पुकारेंगे, जो कि जो लड़का को नाम नहीं पुकारेंगे वो जाएगा, कौन जाएगा, जो लड़का को हम नाम, मेरे भाई एलसीएम रेशियो वो ऐसे हमारा है, इसमें होता है। तो जो एलसीएम रहता है तो पहले वाला को एलसीएम निकालेंगे। देखो जावेद एलसीएम है 6 है, 8 है, तो इसको एलसीएम निकालेंगे नरेश। तो देखो यहाँ 2 से लगाएंगे क्योंकि ये सम संख्या है, तो 3 हो गया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब देखो ये 2 से नहीं लगेगा क्योंकि ये सम है, ये विषम है, तो यहाँ 3 से लगाएंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ 4 निकले। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 × 3 × 4, 3 2 जा 6 और 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है। देखो ये 24 आया, अब ये 24 आया तो इसका एलसीएम यहाँ 24 है। अब बोलेगा कि सर इसका आंसर हो गया, नहीं। अब क्या बचेंगे, एलसीएम के बाद क्या होता है मेरे भाई, एचसीएफ होता है। अब एचसीएफ जब निकालेंगे, हमने बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले डिजिट को देखते हैं। डिजिट को हम लोग इसलिए देखते हैं कि वो डिजिट कम से कम 2 को हमारा क्या होता है, उसका डिजिबल होना चाहिए, काटना चाहिए। देखो ये काट रहा है, चाहे अगर 2 से लगाएंगे तो देखो 2 3 अंक है, 2 से अधिक है कि नहीं। अगर मान चलो 3 से काटेंगे तो देखो 2 से अधिक है, इसका मतलब एलसीएम देखते थे। और अगर वैसा नहीं जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुना करेंगे। जैसे मेरे भाई ये 3 है, ये 3 है, यहाँ 2 है, तो देखो 3 है, मान के चलो यहाँ हमारा 5 है, यहाँ 2 है, तो देखो ये भी हमारा विषम संख्या ये 2। अगर 2 से लगाएंगे, क्या 2 से लग रहा है, 3 से क्या लग रहा है, 4 से लग रहा है, 5 से नहीं। तो इसी अवस्था में क्या करते हैं, सबको हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 5 या 15 15 गुना 30, देखो इसका 30 आ गया। लेकिन हमारा एचसीएफ में होता है कि कम से कम एक ही पहाड़ा से सब डिजिट, हमारा सभी जो टेबल है वो कटना चाहिए, सारा डिजिट कटना चाहिए। और अगर नहीं कटता है तो उसका मान 1 आ जाएगा, हमेशा सर्वदा इसको याद रखना। बस समझ में आया। कभी कभी एग्जाम में ऐसा दे देता है, देखो बोलता है कि एचसीएफ याद करें और लिखेगा अब ऑप्शन में दे देगा, ए बी में देगा 0, सी में देगा 53 और डी देगा 4 8 7। अब तुम लोग सोचेगा, भगवान का नाम लेगा, परमात्मा का नाम लगेगा और बोलेगा बाप रे बाप इतना जो बनाए हैं, तो ये हमको लगता है 2 दिन हमको लग जाएगा। अब तुम लोग आँख मूंद देगा, परमात्मा का नाम लगेगा, बोलेगा कि सबसे पहले बड़े के होगा, मार देगा, ऐसे बड़ा होगा। लेकिन